सरकार ने कहा हम पेट्रोल में एथनॉल मिला रहे हैं जिससे पेट्रोल की कीमतें घटेंगी। हाँ, थोड़ा गाड़ी का माइलेज कम होगा लेकिन किसान भाइयों को फायदा पहुंचेगा। लोगों ने कहा ठीक है, जय जवान जय किसान। सरकार ने E20 निकाला, यानी पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाया गया। तो अब गाड़ी को चलने के लिए ज्यादा तेल की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन एक छोटा सा सवाल सामने आया कि क्या पेट्रोल का दाम कम हुआ? और पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा ज्यादा होने से एक्सपर्ट्स गाड़ियों के खराब होने की बात कह रहे हैं। उसका क्या? मैं हूं जिब्रान, आप देख रहे हैं मकतूब हिंदी। E20 यानी 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल का मिश्रण। एथनॉल गन्ने के मोलासेस और फसल के भूसे से बनता है। सरकार का दावा है कि इससे तेल आयात घटेगा, पर्यावरण को फायदा होगा क्योंकि स्टबल बर्निंग में कमी होगी और किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि देश ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ, शिकायतें भी शुरू हो गयी। कई अलग अलग दावे सामने आए जिसमें कहा गया कि BS6 गाड़ियों में माइलेज 1 से 2% तक गिर रहा है। उधर BS3 और BS4 वाहनों में ये गिरावट 10 से 15% तक रिकॉर्ड की गई। बाइकों की हालत और खराब है क्योंकि दावे में 15 से 20% तक फ्यूल लॉस की बात कही गई है। कोलकाता के पेट्रोल पंप मालिक आशीष बख्शी ने द टेलीग्राफ को बताया कि भारत में SUV E20 पर 12 किलोमीटर प्रति लीटर देती थी और जैसे ही चीन में शुद्ध पेट्रोल मिलाया तो वही SUV 15 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने लगी। पावर और स्मूथनेस का फर्क साफ नजर आया। वर्कशॉप्स भी यही कह रही हैं। लगभग हर कमर्शियल गाड़ी माइलेज कम होने की शिकायत करता है। विंटेज गाड़ियों में तो टैंक में जंग और फ्यूल लाइन ब्लॉकेज जैसी समस्याएं भी सामने आ रही है। यानी किसान की आमदनी बढ़े न बढ़े, मैकेनिक की आमदनी जरूर बढ़ रही है। हालांकि सरकार इस पर सहमत नहीं है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जो कहते हैं E20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाता है, वो मुझे एक भी सबूत दिखाए। इस पूरे मामले में जो एक बात बहुत चौंकाने वाली सामने आई वो थी एक विसल ब्लोअर के अनुसार सरकार ने E20 के फायदे बताने के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को हायर किए। सोशल मीडिया पर पॉजिटिव नैरेटिव बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स की एक लंबी फौज सामने आई जिसमें अभिषेक मल्हान, द फुकरा इंसान से लेकर महेश कैशवाला, अरुण कुशवाहा, RJ नावेद, RJ परवीन, नेहा नागर, संजय कठुरिया और विशाल रत्तेवाल वगैरह शामिल रहे। इन्होंने वीडियो के जरिए E20 का फायदा समझाया। हालांकि अकेले नहीं थे, इनके अलावा भी इंटरनेट पर कई अकाउंट्स दिखे जो सेम स्क्रिप्ट शेयर करते नजर आए। सरकार की दलील है कि इस पहल से किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा, जो कि सच भी है। गन्ना, मक्का और पराली जैसी फसलें अब ईंधन बनाने में इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन चिंता ये भी है कि इससे खाद्य सुरक्षा और पानी पर दबाव बढ़ सकता है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 1 लीटर एथनॉल बनाने में लगभग 2800 लीटर पानी लगता है और ब्राजील का अनुभव बताता है कि बड़े पैमाने पर एथनॉल उत्पादन से अनाज और चीनी की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे आम उपभोक्ता पर असर पड़ता है। आखिर में सवाल यही है कि ये बदलाव देश के लिए सही है या सिर्फ कंपनियों और सत्ता के लिए फायदेमंद।